इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मॉडल में क्या पढ़े थे? मस्ट का। मस्ट के बारे में कुछ पढ़े थे। अब तुम लोग को बताए थे कि पार्शियल मॉडल होता है हैव टू, हैज टू और हैड टू, और इसको हम पढ़ाए नहीं थे। वजह ये था कि इसका अर्थ मैच करता है मस्ट से, समझे कि नहीं? जिस तरह मस्ट अर्थ देता है वैसा ही हैव टू, हैज टू और हैड टू देता है, इसीलिए हम उसको उस जगह पर नहीं पढ़ाए थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको पता चलेगा कि आखिरकार हम मस्ट का प्रयोग करें कि हैव का प्रयोग करें कि हैड का प्रयोग करें, वो चीज हमको यहाँ पता चलेगा। देखिए वैसे यहाँ जो लिखा हुआ है हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये जो होता है ना कंपल्सन के लिए होता है, यानी नेसेसरी के लिए, जरूरी के लिए होता है। ये चीज का उपयोग किसका उपयोग? हैव टू, हैज टू और हैड टू का। अब उसी तरीके से कंपल्सन के लिए मस्ट का भी प्रयोग होता है। हम पढ़ाए हैं मस्ट का प्रयोग कंपल्सन के लिए होता है, उसी तरीके से इसका भी होता है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है आगे पढ़ेंगे, पहले ये तो जान ले कि हैव टू होता क्या है। जो पार्शियल मॉडल होता है तो कब ये पार्शियल होगा, कब ये मेन वर्ब होगा, ये सब चीज देख लेते हैं। देखो जब हम हैज टू लगाते हैं तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। हैज टू लगाते हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये आता है, बात समझ गए? और अगर हैव टू लगाएं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये प्रेजेंट टाइम की बात करता है। किसका बात करता है? यानी हम हैव टू और हैज टू कब लगा सकते हैं? प्रेजेंट टाइम में। और हैव टू का प्रयोग हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट और हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सबको जानता है यार, इसलिए बहुत ज्यादा बताने की क्या जरूरत। और वही हैड टू रहता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन वो किस टाइम के लिए? पास्ट टाइम के लिए आता है। यानी पास्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं हैड टू का, ये दोनों का प्रेजेंट में करते हैं। सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट में होता है, लेकिन हैड टू में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, वो हैड टू लगता है। क्लियर हो गया? अगला चीज, ये एग्जांपल देखने का प्रयास करो। आई हैव सम वर्क टू डू, समझना ये कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? तो तुमको वर्ब कौन नजर आ रहा है? जब वो हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब तुमको कौन नजर आ रहा है यार? अरे मेन वर्ब नहीं है यार। यानी कहने के पास मतलब है कि मुझे, मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, ये कुछ काम ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बात समझ रहे हो? ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि मेरे पास है, और ये हो गया मेरा मेन वर्ब। बताए थे आई एम अ टीचर, एम जो है मेन वर्ब है, नहीं बताए थे टेंस में? यू आर अ स्टूडेंट, इसका मतलब हम ये बताए थे आर क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो नहीं बल्कि किसकी तरह ट्रीट करता है? मेन वर्ब की तरह। तुम लोग को बताए थे यार बी, फिर उसके बाद हैव, और उसके बाद एक और बताए थे, क्या बताए थे? हेल्पिंग वर्ब में डू, बी और हैव, ये ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब में भी आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब में भी आ जाता है। तो ये देखो मेन वर्ब में आया है, यहाँ पर ये किसकी तरह आया है? मेन वर्ब की तरह आया। ये मेन वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, समझे? यानी मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, एक जो है ये टू रिलेट करने के लिए, डू को रिलेट करने के लिए लगाया गया। क्लियर हुआ? यहाँ देखो आई हैव, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टू का ये जो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना टू के बारे में, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। तो देखो इधर ध्यान दो, आई हैव टू डू सम वर्क। अब यहाँ समझने की कोशिश करो। अब ये हैव टू एक साथ आया है, जो हैव टू है वो एक साथ आया है, और ये हेल्प करने के लिए किसको? डू को। यानी मुझे पड़ता है करना कुछ काम, यानी कुछ काम मुझे करना पड़ता है, ये जरूरी पड़ जाता है, कंपलसरी है। ये बात समझ में आया? ये कंपलसरी है। तो ये यहाँ पर किस तरह से आया? मॉडल वर्ब की तरह आया, पार्शियल मॉडल की तरह आया, पार्शियल मॉडल वर्ब। क्लियर हुआ? इसके नीचे अगर मान लो कि अगर ये आई के जगह ही रहता तो हैव टू नहीं ना लगता, हैज टू लगता। और हैज टू यानी कहने का मतलब सिंगुलर, समझे कि नहीं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है? और यहाँ पर देखो ये मेन वर्ब है, ये टू आया है हैज के साथ, ये टू आया है हैव के साथ। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? ही हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ता है। अगला ही हैड टू, अगर हम पास्ट में बनाने की कोशिश करें तो ही हैड टू
डू दैट वर्क, उसे पड़ता था करना यह काम, यानी वो वाला काम उसे करना पड़ता था। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको इस तरीके से बनाए तो एक्टिव पैसिव में थोड़ा थोड़ा पढ़े ही होगे भाई, थोड़ा नॉलेज तो होगा। He said to me, हाँ उसने कहा मुझसे। अब ये एक बात बताओ, He said ये कहा का मतलब होता है He said to me, उसने मुझसे कहा। हाँ क्या कहा? उसके आगे आगे लिखा हुआ क्या? उसने मुझसे कहा उसमें वहाँ जाना चाहिए। सही है, उसने मुझसे कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए। सही है गलत? क्या करना पड़ेगा? इसको पैसिव में टोल्ड होगा। हेड लगाना पड़ेगा। ये पैसिव कहाँ बदल रहे हैं भैया? हेड लगाना क्या वहाँ पर हैज टू सही है? नो सर, वहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? जैसे एक बात को समझना, क्या कहना? जब मेरे पास सेड है यानी पास्ट का टाइम है क्या? जब मेरे पास पास्ट का टाइम होता है और इस सेंटेंस को ये सेंटेंस से रिलेट किया जा रहा है, इसका मतलब ये पास्ट का है तो इसको भी पास्ट में ही बोलेंगे ना। बस समझ गए कि नहीं? इसीलिए ये हैज को हटाकर हैड टू होगा। सी हैड टू गो देयर। बात समझ गए कि नहीं? सी हैज टू गो देयर नहीं, सी हैड टू गो देयर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला चीज ध्यान देने की कोशिश करो। ये समझ में आया कि हैव टू किस तरीके से उपयोग होता है? ये तुम लोग को पहले से मालूम था, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता है क्या? अब आगे समझने की कोशिश करो। अब जो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था ना कि शुड, मस्ट, हैव टू, ये हैव टू है भाई, इसको हैव टू लिखोगे है ना, हैव टू और हैज टू और हैड टू, ये सब में डिफरेंशिएट करने के लिए ये सब में क्या अंतर है, क्या किस तरीके से क्या कहता है सुन। अगर तुम शुड लगाते हो तो वो जनरल सेंस देता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, यानी तुमको एक सलाह के रूप में दिया जा रहा है, तुम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं? ये सलाह दिया जा रहा है। इसमें देखो मस्ट में मोर इम्पोर्टेंट यानी स्ट्रॉन्ग वे है, उसी सलाह देने का एक स्ट्रॉन्ग वे हम बताए भी थे पिछले क्लास में शुड और मस्ट का, लेकिन हम ये नहीं बताए थे हैव टू, हैज टू और हैड टू के बारे में नहीं बताए थे। हैव टू और हैज टू जो होता है एक्सटर्नल फोर्स होता है, यानी जोर देकर के एकदम, यानी इससे भी स्ट्रॉन्ग वे में होता है। ये मस्ट से भी स्ट्रॉन्ग वे कौन होता है? यानी यहाँ पर तुम्हारा मत नहीं चलेगा, करना पड़ेगा भाई, है ना? ये तुम्हारा मत इसमें नहीं चलेगा, बाहरी फोर्स तुम पर लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये तुमको करना पड़ेगा, यानी ये नहीं कि ये अवश्य करना पड़ेगा वाला में मस्ट लगा दो, वैसा नहीं। यानी कहने का मतलब ये, जब एक्सटर्नल फोर्स आए यानी बाहरी दबाव आता है, तब हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? हैव टू, हैड टू का। बात समझ में आ गया? ये चीज कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या अंतर? ये प्रेजेंट के बात कहता है, ये पास्ट का बात कहता है, और कुछ नहीं कहता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स ये प्रेजेंट में ये सब दर्शाता है, ये पास्ट में दर्शाता है। एक बात बताओ, अभी बताए ना, हैव टू किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव टू किसके साथ? प्लूरल के साथ। और किसमें? प्रेजेंट में कि पास्ट में? और ये किसमें? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। राम यू लुक इल, राम यू लुक इल, उससे पहले भी कोई एग्जाम्पल लिखा है क्या? राम यू लुक इल। अच्छा, वंस योर ब्रदर मस्ट या शुड, हाँ अच्छा यहाँ पर देखो, राम यू लुक इल, क्या बताया जा रहा है? रीजन। अगर रीजन रहे ना तो वो जरूरी पड़ जाता है। देखो, राम यू लुक इल, वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा जो हम अभी बता रहे हैं उससे। राम यू लुक इल, राम तुम कैसा दिख रहे हो? बीमार दिख रहे हो तुम, है ना? यानी हाँ बीमार दिखते हो, यानी उस सिचुएशन में हो तुम बीमार दिखते हो। यू शुड या मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, शुड या मस्ट। जब तुम बीमार हो तो तुम उसको सलाह दोगे, बीमार हो डॉक्टर से कंसल्ट करो, ऐसा नहीं ना कहोगे। यानी उसको जो, यानी तुम बीमार हो जाओ डॉक्टर से इलाज करवाओ। बीमार का मतलब क्या होता है? सर्दी खांसी थोड़ा थोड़ा वाला क्या? बीमार कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है यार, समझे कि नहीं? तो स्ट्रॉन्ग वे में सजेस्ट करेंगे उसको हम सजेशन देंगे, शुड लगा करके नहीं, मस्ट लगा करके। रीजन हमको पता है, अगर यही रहता यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, इतना ही रहता तो हम कह सकते थे तुमको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, इतना रहता तो काम चलता, शुड भी सही होता।
लेकिन यहाँ रीजन दे दिया कि राम तुम इल लग रहे हो, बीमार लग रहे हो तुम, समझे कि नहीं। एक रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके पीछे कहने के पीछे, मस्ट कहने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, है ना, एक रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तब जाकर के ये लगता है। अच्छा ये बताओ, वन मस्ट या शुड कीप वंस प्रोमिस, यानी किसी को भी मस्ट या शुड अपना प्रोमिस रखना चाहिए। शुड या मस्ट, क्या मस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते? दोनों का कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं किसी भी आदमी को कि अपना जो प्रॉमिस किया भाई तो उस चीज को निभाना चाहिए, समझे कि नहीं। शुड का प्रयोग कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से, और हम उसको मस्ट भी लगा सकते हैं, प्रीफरेंस इसको देंगे। यू मस्ट कीप वंस प्रोमिस, अगर जो तुम किसी को वादा किए हो, प्रोमिस किए हो, उस प्रोमिस पर तुमको मतलब करना चाहिए, उस प्रोमिस को निभाना चाहिए तुमको, बस समझे कि नहीं। तो तुम मस्ट भी उपयोग कर सकते हो और शुड भी उपयोग कर सकते हो, दोनों का उपयोग हो सकता है। शुड अगर लगाएं तो एक नॉर्मल वे बोल रहे हैं, और मस्ट लगाएं तो थोड़ा सा जोर देकर के, बात समझ में आया। नेक्स्ट अगला चीज इसमें बताना थोड़ा सा, योर ब्रदर मस्ट या शुड चेंज हिज कार एज इट लुक्स ओल्ड। शुड या मस्ट? अच्छा मस्ट लगा के देखते हैं, थोड़ा सा मस्ट लगा के देखते हैं। तुम्हारा भाई को अवश्य चेंज करना चाहिए, उसका अपना जो कार है उसको अवश्य चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब पुराना दिख रहा है। तुम किसी को कहोगे ए तुम्हारा शर्ट अवश्य चेंज करना चाहिए, पुराना दिख रहा है, हटाओ इसको, ऐसे कह सकते हो? बोलोगे, राय दोगे यार, मतलब इतना रईस थोड़ी ना भाई मतलब मस्ट चेंज करो उसको, वो बोलेगा पैसा दे दो तुम हमको, समझे कि नहीं, हम चेंज कर लेते हैं। ये मस्ट का मतलब वही ना हुआ कि तुम एकदम जोर दे रहे हो कि नहीं आप चेंज करना, नहीं लग रहा है कि नहीं चेंज करेगा तो अगले दिन उसका मौत हो जाएगा, ऐसे वाला हाल लग रहा है। नहीं मस्ट लगाते हो तो ये मस्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ये डॉक्टर था, देख लो, ये यहाँ पर ये डॉक्टर से इलाज कराना था तो ये रीजन था कठोर। अब ये रीजन कोई नहीं है कि हाँ चेंज करना एकदम अवश्य पड़ेगा, काहे कि वो पुराना लग रहा है। अब पुराना किसी को किसी और तरीके से भी लगता है, एकदम रईस रह गया तो 10 दिन चलाया गाड़ी तो पुराना लगने लगता है, समझे कि नहीं। पुराना लगना सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि किसको तुम पुराना कहते हो, बात को समझे। हम लोग ये सब 10 महीना भी रखेंगे ना शर्ट को, उसके बाद भी कहेंगे हमारा नया है तो समझे कि नहीं। तो वो वाले लोग हैं हम लोग, उतना वीआईपी वाले लोग हैं नहीं हम लोग। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम मस्ट का प्रयोग नहीं शुड का प्रयोग करो, बात समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगला चीज नेक्स्ट, योर ब्रदर मस्ट या शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एज ही लुक्स इल। क्या लगेगा? अब क्या देखो ये क्या कह रहा है, योर ब्रदर मस्ट या शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। यहाँ पर चेंज था करना कार को, यहाँ पर कंसल्ट करना है डॉक्टर को, जैसे कि वो क्या कैसा लग रहा है, वो बीमार लग रहा है, रीजन आया ना। तो तुम क्या करोगे यहाँ पर शुड को नहीं मस्ट, शुड नहीं लगाओ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन अगला, वी हैव टू या मस्ट पे द टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट में पेनलाइज अस। हैव टू या मस्ट? हैव टू का है भाई, मस्ट लगाते हैं ना हम, थोड़ा सा मस्ट लगा, अच्छा सूड लगाते हैं यार, यहाँ पर सूड लगाते हैं, कहाँ पर? अच्छा इसको सूड लगाते हैं, यहाँ पर सूड लगाते हैं। जब तुम अमीर बनोगे ना तब ये पता चलेगा, समझे कि नहीं। जब तुम अमीर बनोगे, टैक्स देने लायक बनोगे, तब तुमको पता चलेगा कि टैक्स नहीं देने के बाद क्या होता है। वही तो हम बता रहे हैं, अमीर बनो तो पढ़ तो लो पहले, सारा ये चीज जो कहा जा रहा है उसको पढ़ लो, पैसा कमाओ अच्छा खासा, और उसके बाद सरकार को तुम टैक्स मत दो। सलाखों के पीछे रहोगे, फिर सलाखों जानते हो? जेल के पीछे नहीं यार, जेल के अंदर, जेल के पीछे वहाँ हल जोतना, जेल के पीछे, जेल के अंदर। देखो यहाँ पर वी हैव टू या मस्ट भी नहीं लगा सकते कि हाँ तुमको ये करना चाहिए। इसमें अगर हम मस्ट लगाएं तो हम ये जोर दे रहे हैं कि हाँ तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ उसको जाना एकदम, तुम बोलो ए कहीं नहीं जा रहा, जाओ एकदम ऐसे करें तो फिर वही वाली हाल हो जाएगा, लाओ पैसा हम जाते हैं, समझे कि नहीं। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें जो है तुम अगर नहीं दिए ना वो खींच के निकालेगा तुमको, समझे कि नहीं, खींच के निकालेगा, धोएगा अच्छा से,
बात समझ में आ रहा है? धोएगा नहीं मतलब कि वहाँ ले जाएगा। धोने वाला काम किसको होता है पता है? जो मतलब बदमाशी करता है, जो उस तरीके का काम करता है, उसको पुलिस अंदर लिखता है ना, वहाँ कोई कैमरा वैमरा नहीं। जितना घर का गुस्सा होता है ना, मान लो वो बीवी से झगड़ के आया, वो सारा गुस्सा ना दे देता है, ढो देता है पूरा एकदम। समझे कि नहीं? यानी कहने का मतलब जितना गुस्सा उसको जहां से भी है, जिसमें वो कुछ नहीं कर सकता, वो सारा गुस्सा किस पर उतरता है? जो उसके पास जाता है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान रखना और याद रखना कि अगर ऐसा नहीं कि वो उसका मूड बिगड़ल तो नहीं है, घरे से बिगड़ल आया तो तू धोआएगा अगर गया तो। देखो इधर, वी हैव टू या मस्ट पे, यानी कहने का मतलब हम मस्ट को नहीं लगाएंगे बल्कि हैव टू को, यानी नेसेसरी। देखो ना, एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स देगा भाई, डिपार्टमेंट जो है ना वो फोर्स देगा कि नहीं तुमको करना पड़ेगा भाई, तुम नहीं कैसे करोगे, ये तो रूल है, तो रूल में तुमको नेसेसरी हो जाएगा। यानी हम लोग को पड़ता है पे करना, चुकाना पड़ता है टैक्स चुकाना पड़ता है। समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, इतना ही छोड़ देते और सूट लगाते तो, मस्ट लगाते तो, है ना, हो जाता ना। यहाँ देखो, अदरवाइज इसमें अगर यहाँ सूट लगा के करते ना तो इसका मतलब होता है कि चोरी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब होता है सूट लगाते या मस्ट लगाते तो चोरी नहीं करना चाहिए टैक्स का, कि हाँ तुम चुपके से मतलब नहीं दे रहे हो और सरकार को नहीं बता रहे हो कि हम टैक्स देने लायक हो गए। समझे कि नहीं? तो ऐसा स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नीचे लिखा हुआ है कुछ, अदरवाइज अगर तुम नहीं दिए ना, डिपार्टमेंट में पेनलाइज अस, यानी कहने का मतलब डिपार्टमेंट तुमको दंडित करेगा। समझे कि नहीं? अगर तुम नहीं दिए तो। इसीलिए हम लोग क्या किए, मस्ट को हटाकर क्या करना पड़ा, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए इसको इरेज करें। पेनलाइज दंडित करना, पेनलाइज करना, दंडित करना। अमीर बनो नहीं, सब मीनिंग अपने याद आ जाएगा, तो बोलेगा तब। आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या होता है? नहीं, अरे भाई उतना पैसा वाला हो जाएगा, टैक्स देने लायक डंटा उंटा नहीं मारता। खुद उसको जो मार रहा होता है डंटा, वो खुद मतलब कहने का मतलब ये है कि तुमसे नीचा ही ना होगा थोड़ा, तुम ढेर पैसा वाला हो जाएगा तभी टैक्स देगा ज्यादा। अगर पैसा मतलब ज्यादा हो जाता तो मतलब कि वो आता है टैक्स वाला, तो मतलब कि वो काउंटर कर लेगा तो उसका पैसा पूरा नहीं, जैसे कहने मतलब तुम टैक्स नहीं दिए तो वो मतलब सब ले जाएगा। अरे तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ ना यार, निकालो फिर सीजीएल सीएचएसएल, समझे कि नहीं? फटाक से जाओ उसमें इनकम टैक्स में और देख लो कि क्या क्या होता है। क्यों जानना, समझे कि नहीं? क्यों जानना कि क्या होता है, पूरे उस डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल करके आ जाओ। और उसके लिए तुमको हिम्मत चाहिए और दिमाग और मेहनत चाहिए। क्लियर हुआ? आने तो ऐसे ही दूसरा को वाह वाह करते रह जाओगे, अपना तुम्हारे ऊपर कोई वाह वाह नहीं करेगा।